5 साल का कार्यकाल नहीं पूरा कर पाया। ये वही सवाल है कि क्या मतलब ये जो कसाब वाला पाप पाकिस्तानी, तो सबसे बड़ा कबूलनामा है शेख रशीद का कि हमारे यहाँ का था, फरीदकोट का था। ऐसे कई पाप है पाकिस्तान के जो कश्मीर में पीओके में कर रहा है। ये उन्हीं पापों की सजा भुगत रहा है पाकिस्तान। दुनिया में स्थिरता फैलाएंगे, खुद का देश कैसे स्थिर होगा? मौलाना अनंत जी देखिए, मुझे पता नहीं मैं पहले किस बात पे कमेंट करूं। पहले तो मैं आपकी ये जो 75 साल वाली अपनी तारीख की बात की, इसको मैं इंडोर्स करती हूँ। ये बात सही है और ये एक फैक्ट है। मतलब मैं इसको झुटला नहीं सकती कि दीदी 75 साल में कोई था जिसने अपना टाइम पूरा किया था, ऐसा नहीं है। तो ये फैक्ट है और ये एक बदकिस्मत फैक्ट है हमारे लिए, जो कि मैं मानती हूँ। और इसी वजह से देखिए, नवाज शरीफ जब गए थे उनके आउस्टर पर भी यही बात वो भी करते थे कि कोई इंटरनेशनल साजिश है। ये जो पैनामा पेपर्स आए थे, हकीकत की बात यह है कि पैनामा पेपर्स में सिवाय नवाज शरीफ के किसी को सजा नहीं हुई थी। और जबकि कहा यह गया था कि सबको सजा होगी, जिन जिन के नाम है सब पे छानबीन होगी, सजा होगी, तो किसी को नहीं हुई थी। उस वक्त नवाज शरीफ ने भी कहा था कि इस पे इंटरनेशनल हैंड है। सबसे पॉपुलर लीडर जो हमारे मुल्क के सिविलियन थे, जुल्फिकार अली भुट्टो, उनका जुडिशियल मर्डर हुआ, वो भी यही बात करते थे। उन्होंने अपने इस पूरे असैसिनेशन से, उनके जुडिशियल मर्डर से, असैसिनेशन तो सॉरी नहीं, उससे पहले भी उन्होंने ये बात की थी कि कुछ इंटरनेशनल कंस्पिरेसी है। अब उसके ताने बाने पाकिस्तान में यकीनन ऑब्वियसली होंगे, क्योंकि मैं तो नहीं मान सकती कि 75 साल में एक भी अच्छा आदमी हमारे पास नहीं था जो सिविलियन हो। जो दूसरे फौजी डिक्टेटर्स थे वो बहुत अच्छे थे, उन्होंने सबने 10-10 साल से ऊपर हुकूमत की है और किसी ने उनको नहीं रोका, लेकिन सिविलियन हमें एक भी अच्छा नहीं मिला। तो आई थिंक दिस इज नॉट पॉसिबल। वक्त हो गया है कि हम इस प्रॉब्लम को एड्रेस करें। और ये जो सारी सियासी जमातें हैं, चाहे वो पीटीआई हो, पीएमएलएन हो, अनफॉर्चुनेटली हम ये देखते हैं कि जब वो सारी चीजें उनके फेवर में होती है तो उस वक्त उनको कोई कंस्पिरेसी नजर नहीं आती। उस वक्त वो कहते हैं नहीं नहीं सब जायज हो रहा है और बाय द बुक हो रहा है। लेकिन जब वो चीजें उनके अगेंस्ट जाती है उस वक्त उनको कंस्पिरेसी नजर आती है। तो आई थिंक दे मस्ट ऑल्सो ग्रो अप। हमारी सियासी जमातों को भी बड़ा हो जाना चाहिए, मेच्योर हो जाना चाहिए, और वो इस बात को मिलकर एड्रेस करें कि ये किसी के साथ भी हो, ये गलत है। एक दफा मैं समझती हूँ अगर कोई इस चीज को हमने करेक्ट कर दिया, कोर्स करेक्शन हो गई, कोई एक प्राइम मिनिस्टर भी अपना टर्म मुकम्मल कर गया, तो ये आगे आने वालों के लिए और सारी पार्टीज के लिए एक जिंदगी आसान हो जाएगी। वरना तो आप यकीन करें, एज ऑफ नाउ हाल ये है कि इट्स राइटिंग ऑन द वॉल कि कोई भी प्राइम मिनिस्टर हो, वो 4 साल से, हमारी तारीख है 4 साल से ऊपर कोई अपना टेन्योर पूरा नहीं कर सका। तो सबके लिए ये एक राइटिंग ऑन द वॉल है कि जी जब जैसी 3-3.5 साल हो, सब अपना पैकअप करना शुरू कर दें कि जी अब तो वैसे ही घर जाने का टाइम हो गया, क्योंकि रिवायत ही यही रही है। अच्छा, दूसरा जो आप इसको करेक्ट कर रहे हैं, ये अजमल कसाब और ये पूरे कश्मीर से, मुझे नहीं समझ आता। मतलब आपके यहाँ पर जो भी कोई चीज बुरी हो, आपके यहाँ पर भी जो हालात हैं, उसको आप क्या करेक्ट कर देंगे अजमल कसाब, या आपकी जो बैड डूइंग्स है कश्मीर में आप लोगों ने क्या किया है? आप लोगों ने कहाँ कहाँ पर आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट लगाया है? आपने अपनी आर्मी को पुलिसिंग राइट्स दिए गए। आप कश्मीरियों की रोज उनकी डेमोग्राफी चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। पूरी दुनिया आपको 5 अगस्त 2019 के बाद से आपको हर तरह से आपको इस पे क्रिटिसाइज कर चुके हैं। कोई दुनिया का अखबार नहीं है जिसने आपको क्रिटिसाइज ना किया हो। और आप ये अगर कहें या मैं कहूँ कि आपकी तरफ कोई बुरा हो रहा है, कोई चीज बुरी हो रही है, तो वो उस वजह से हो रही है। तो आई एम सॉरी, ये बिल्कुल ऐसी नहीं होती जैसे ड्रामा की स्क्रिप्ट होती है। ये उस तरह की चीज है, मुझे नहीं ये बात समझ आती। और आज नहीं, शेख ड्रामा रशीद की साहब का स्क्रिप्ट तो भी मौलाना आलम शेख स्टेटमेंट है रशीद ने वो पढ़ी है, बिल्कुल गलत है। हमने तो नहीं पढ़ी। ये तो आपके मिनिस्टर हैं, अगर मैं गलत नहीं हूँ। शेख रशीद, जी जी, आप ये बिल्कुल सही कह कसाब, रहे हैं। मैं फरीदकोट, पाकिस्तानी, ये तो उनका एक्सेप्टेंस है, उनका कबूलनामा है, ये हमारा तो नहीं है। वही मान रहे हैं कि हमने मैं आतंकी भेजे। देश सरकार चलाने से ज्यादा आतंकी फैक्ट्री चलाने में ध्यान रहा तो यही होगा ना। मैं गलत हूँ? मैं बताइए, आपको शेख रशीद गलत है क्या? बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। मैं उसी बात पे आ रही थी और मुझे समझ नहीं जी जी। आता, शेख रशीद साहब की पुरानी आदत है, वो कभी कभी अपने सियासी पॉइंट स्कोरिंग के लिए इतना आगे बढ़ जाते हैं कि उनको समझ ही नहीं आता कि वो क्या कह रहे हैं। ये आज उन्होंने यही काम किया है। मतलब वो अभी नवाज शरीफ को बुरा दिखाने के लिए वो उसके ऊपर आ गए कि अजमल कसाब का पता दिया था और अजमल कसाब पाकिस्तान में है। जिस चैनल ने यहाँ पर गए थे और उसका पता रिवील किया था, वो तो खुद अपनी स्टोरी से बैक ट्रैक कर गए थे। उन्होंने तो खुद कह दिया था कि वो है ही नहीं, ये तो सारी गलत ही स्टोरी थी, कुछ भी नहीं था। आपके अपने फॉर्मर पुलिस चीफ है महाराष्ट्र के, पुराने आईजी है एसएम मुशर्रफ, उन्होंने किताब लिखी और उन्होंने कहा कि 26/11 तो असल में आपका इनसाइडर जॉब था। तो शेख रशीद साहब को मुझे लगता है वो अक्सर ऐसा करते हैं, उनको थोड़ा सा इतने रिस्पॉन्सिबल पोजीशन पे है, वो देखिए, तो उनको पोल ऐसी खोली बातें ना नहीं उन्होंने। करनी चाहिए। ये तो और उन्होंने ये पोल बात खोली को ना, मैं और ये नवाज सच शरीफ बताया ना। ये तो सच बताया उन्होंने। अब आप उनको क्रिटिसाइज कर रही हैं। जो पाकिस्तान को आईना दिखाएगा, संबित आप बोल लीजिए, उसके बाद जनरल बख्शी मैं आपके पास आ रहा हूं। संबित आप बोल लीजिए। और मेरे साथ पाक अधिकृत कश्मीर पीओके के पॉलिटिकल एनालिस्ट भी अमजद आयू मिर्जा जी भी अब मेरे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अमजद भाई, बहुत बहुत स्वागत। पहले संबित आप बोल लीजिए।
फिर जनरल बख्शी, उसके बाद मैं आपके पास आ रहा हूं। नहीं, मोना जी का जवाब देना चाहता हूं। मोना जी ने अभी बहुत कुछ कहा। मोना जी ने कहा कि भारत में क्या हो रहा है, कश्मीर में क्या हो रहा है। देखिए, आप भूल जाइए कि शेख रशीद ने क्या कहा। आप प्लीज अमन भाई, आप जरा वो वीडियो दिखाइए जिसमें इमरान खान खुद भाषण में जाके यूएन में कहते हैं, वो कहते हैं कि सबसे ज्यादा आतंकी तंजीमें जो हैं वो पाकिस्तान में हैं, सबसे ज्यादा पाकिस्तान में आतंकी तंजीमें हैं, हमने पाल रखे हैं और हमने मुजाहिदीन को ट्रेन किया है। ये किसने कहा था? ये स्वयं इमरान खान ने कहा है। तो ये आप तो रशीद को भूल जाइए, ये सईद रशीद को आप शेख चिल्ली मानिए, उसको मंत्री मत मानिए, मगर इमरान खान हिमसेल्फ हैज एक्सेप्टेड दिस। इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे जाके उन्होंने इंटरव्यू में कहा है कि सबसे ज्यादा आतंकी तंजीमें कहीं है तो वो पाकिस्तान में है। और उसने ये भी कहा है कि हमसे पहले जितनी भी सरकारें हुई पाकिस्तान में, उन्होंने आतंकवाद को लेकर झूठ बोला, क्योंकि यस वी आर द परपिट्रेटर्स ऑफ टेररिज्म। इस विषय को लेकर हमारे से पहले जितनी सरकारें हुई हैं उन्होंने झूठ बोला, दिस इज ऑन रिकॉर्ड। और मुजाहिदीन को ट्रेनिंग देने वाले फोर्स हम हैं, हमने ट्रेन किया है, ये तो इमरान खान ने कहा है। तो आप यहां क्या सवाल उठा रही हैं राशिद के ऊपर? आप इमरान खान के ऊपर सवाल उठाइए ना। मोना जी, इमरान खान भी गलत, शेख राशिद भी गलत, सब गलत। ये तो एक कबूलनामा मानना चाहिए आपको कि अच्छा किया पाकिस्तान ने, कम से कम टेरर फ्रंट पर अच्छा किया, मानना चाहिए इसको। इमरान खान ने जो मुजाहिदीन के बारे में कहा था वो एक, मुझे लगता है, फैक्चुअली गलत स्टेटमेंट थी। ये बात उस वक्त भी उनकी आइडेंटिफाई हो चुकी थी। और ये जो 30 से 40 दहशतगर्द तंजीमें हमारे यहाँ है ना, वो उन्होंने उस वक्त की बात की थी। आप उसको कॉन्टेक्स्ट क्यों भूल जाते हैं? उसमें उन्होंने बात की थी कि जब कि हमने अफगानिस्तान की जंग में जबरदस्ती हिस्सा लिया था, उसकी वजह से जो टेररिज्म पाकिस्तान में आया था, वो कोई 30 साल पुरानी बात कर रहे थे, वो आज की बात तो नहीं कर रहे थे। अब आप उसको, जाहिर है, मतलब आप उसको इस कॉन्टेक्स्ट में जोड़ें। मैं आपसे बात कर रही थी 26/11 की। आपके पास अगर जवाब है तो आप मुझे कोई एक्सेप्टेंस या कोई एडमिशन दिखा सकते हैं 26/11 का? ये तो आपके मिनिस्टर का है, मैं क्या दिखाऊं? आपके मिनिस्टर का एक्सेप्टेंस है ये तो, शेख रशीद। मैं तो देखिए, जैसे आपने मुझे मेरे मिनिस्टर को कोट किया, वैसे ही मैं आपको आपके फॉर्मर आईजी पुलिस ऐसे मुशर्रफ को कोट कर रही हूँ। उन्होंने तो पूरी किताब लिख डाली है, तो अब उसके ऊपर आप क्या कहेंगे? नहीं, कसाब तो पाकिस्तानी था, ये तो आपके मिनिस्टर मान रहे हैं, ये तो आप शेख रशीद मान रहे हैं, इमरान खान कह रहे हैं हमने मुजाहिदों को ट्रेनिंग दी, ये तो आपके मिनिस्टर्स कह रहे हैं। उसमें क्या सबूत देना भाई? पाकिस्तानी आतंकवादी थे। मैं उस पर तो जा ही नहीं रहा। मैं तो कह रहा हूं कश्मीर में जो किया, पीओके में जो आप लोग कर रहे हैं, अभी पीओके में जो आप लोग कर रहे हैं, ये अमजद आयू मिर्जा बताएंगे आपको, उनसे बेहतर कौन बताएगा? अमजद आयू मिर्जा यहाँ पर बैठे हैं। आज जो हो रहा है ये इन्हीं पापों की तो सजा मिल रही है आपको। अगर आप लोग वही सच मानते हैं तो फिर गुड लक टू यू। जाहिर है, झूठी फिल्में बना के आप अपने पब्लिक को, अच्छा, झूठी फिल्में, कश्मीर फाइल से भी दिक्कत है इनको, कश्मीर फाइल से भी। अब वो इसीलिए दिक्कत यहाँ पे भी कुछ लोगों को कहीं पे। जी, मोना जी आप बोल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, आप बोलना चाहती हैं, आप कंप्लीट कर लीजिए मोना जी। मैं सुनना भी चाहती हूँ कि वो क्या बताएंगे। चलिए ठीक है, अमजद जी बोलेंगे, अमजद आयू मिर्जा जी हैं।